बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, कुरान हकीम के 13वें पारे की कुछ सिलेक्टेड आयत की तफसीर आज आपके सामने पेश की जाएगी। कल हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या देख रहे थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने डोरे डाले, उनको गलत काम करने पर आमादा करने की कोशिश की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफ़ीक से अपने आप को बचा लिया। अब ये बात जब बहुत मशहूर हो गई कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने ऐसा काम किया है, तो जो शाही दरबार की और औरतें थीं, उन लोगों ने अज़ीज़ मिस्र की बीवी को ताने देने शुरू किए कि ये तो अपने ग़ुलाम के साथ इसका चक्कर चल रहा है। तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन सबको दावत पर बुलाया और उन सब के सामने चाकू रख दिया दस्तरखान पर, और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि इनके सामने से गुजरो। उनके हाथों में चाकू है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजर रहे हैं। इतने खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कि उन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ को देख करके कहा, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो एक फरिश्ता है। और उन तमाम औरतों ने अपनी अपनी उंगलियों को काट दिया, उस चाकू से उनके हाथ कट गए। अब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यह है वो नौजवान जिसकी मोहब्बत पर मैं फरेफ्ता हूँ, जिसको मैं अपने जाल में फंसाना चाहती हूँ और जिसको लेकर के तुम मुझे ताना मार रही हो। अब जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन औरतों के सामने हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती का जिक्र किया और उनको कायल कर लिया कि हज़रत यूसुफ़ वाकई में इतने खूबसूरत हैं कि अगर मैं उनके साथ गलत काम करना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ गलत काम करे, तो मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने उनको मुतमईन कर दिया। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन तमाम औरतों का टारगेट बन गए और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने साफ कहा, जिसका नाम ज़ुलेखा बताया जाता है, उसने साफ कहा कि अगर यूसुफ़ मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उससे कैद करवा डालूंगी। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अभी तक तो एक औरत का मसला था, अब ये तमाम औरतें उनके पीछे पड़ी और दूसरी तरफ उनके लिए जेल की सज़ा है, आज़ादी को कुर्बान करना है, जेल में जाना है। उस नाजुक मोड़ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ये औरतें जिस गुनाह की तरफ मुझे दावत दे रही हैं, उस गुनाह के मुकाबले में जेल और कैद खाना मुझे ज़्यादा महबूब है। मैं जेल में जाना तो गवारा कर लूँगा, मगर इन औरतों के साथ बदकारी करना ये मुझे गवारा नहीं है। ऐ अल्लाह, मुझे तू जेल में डाल दे, मैं कैद हो जाऊँ, ये मुझे गवारा है, लेकिन मैं इस गलत काम से बच जाऊँ। व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी, और अल्लाह अगर तूने इनकी चाल को नाकाम न किया, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम न किया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, मैं हो सकता है कि उनकी तरफ मायल हो जाऊँ, हो सकता है मैं उनकी तरफ झुक जाऊँ। व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, जाहिलों में से हो जाऊँ।
इसका मतलब यह हुआ कि अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ऊपर जो आदमी तरजीह दे वो एक नंबर का जाहिल है। असल इल्म यह है कि इंसान अल्लाह की शरीयत के ऊपर किसी चीज़ को तरजीह न दे, शरीयत को सबसे ऊपर रखे। जो अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को शरीयत के ऊपर तरजीह दे वो जाहिल है। हज़रत यूसुफ कहते हैं कि अल्लाह तो मुझे बचा ले वरना मैं जाहिलों में से होता। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और कई साल तक हज़रत यूसुफ जेल में रहे। अब जेल में जब पहुंचे तो जेल में दो नौजवान उनके साथ और जेल में पहुंचे। ये दोनों नौजवान जो थे, इन दोनों नौजवानों ने एक ख्वाब देखा। एक ने ख्वाब देखा कि मैं अपने सर के ऊपर रोटी का टोकरा लेके जा रहा हूं और चिड़िया उसमें से खा रही है, परिंदे उस रोटी में से नोच नोच के खा रहे हैं। दूसरे ने ख्वाब देखा कि मैं अपने मालिक के लिए अंगूर का रस निचोड़ करके शराब बना रहा हूं। ये दोनों ने ख्वाब देखा। दोनों ने हजरत यूसुफ से ख्वाब की ताबीर पूछी, क्योंकि उनको हजरत यूसुफ के साथ जेल में रहते हुए इस बात का अंदाजा हो गया था कि हजरत यूसुफ बहुत नेक हैं और ख्वाबों की ताबीर के माहिर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डायरेक्ट चाहते तो उनको ख्वाब की ताबीर बता सकते थे, मगर बड़ा बेहतरीन मौका था कि उनके पास ये दोनों ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे। हजरत यूसुफ ने इस मौके को गनीमत जाना और उन्हें तौहीद की दावत दी। या साहिबै सिजनि अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, एक अल्लाह ज़्यादा बेहतर है या इतने सारे माबूद और रब ज़्यादा बेहतर हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जिनको तुम मुश्किल कुशा मानते हो। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये तो बस नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। किसी का नाम गरीब नवाज रख लिया, किसी का नाम बंदा नवाज रख लिया, किसी का नाम गौसे आजम रख लिया। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी है। शिर्क से मना किया, तौहीद को समझाया और जब तौहीद का दर्स उनको दे दिया तब उसके बाद उनको ख्वाब की ताबीर बताई। कहा कि तुम में से एक आदमी को फांसी हो जाएगी, तुम दोनों में से किसी एक को फांसी हो जाएगी और उसकी लाश में से परिंदे नोच नोच के खाएंगे, और दूसरा जो है वो बादशाह को शराब पिलाने की ड्यूटी पर मामूर होगा, उसको बादशाह के यहाँ शराब पिलाने की ड्यूटी मिलेगी। लेकिन हजरत यूसुफ ने ये नहीं बताया कि किसके साथ क्या मामला होने वाला है, लेकिन जिसके बारे में उम्मीद थी हजरत यूसुफ को कि ये बच जाएगा, उससे अकेले में कहा कि जब तुम यहाँ से रिहा हो जाना तो अपने मालिक के पास मेरा नाम लेना, मैं बेकसूर यहाँ जेल पे पड़ा हूँ, मेरी रिहाई के बारे में बात करना। लेकिन वो आदमी जब आज़ाद हुआ तो वो भूल गया ये बात। उसके बाद बादशाह ने एक बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। बादशाह ने क्या ख्वाब देखा? अच्छा, हजरत यूसुफ के वाक़े में ख्वाब कई बार आ रहा है। बादशाह ने ये ख्वाब देखा कि 7 दुबली दुबली गाय 7 मोटी मोटी गाय को खा रही है, और बादशाह ने देखा कि 7 हरी हरी बालियां हैं दाने की और 7 सूखी सूखी बालियां हैं। बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। अब दरबारी जो थे वो बेवकूफ़ किस्म के लोग थे। भाई, अगर आपको कोई इल्म नहीं आ रहा है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप बोल दो मुझे नहीं आता। दरबारियों ने ये नहीं कहा मुझे हमें नहीं आता है, उन्होंने कहा अज़ग़ास व अहलाम, ये तो बस किस्से कहानियाँ हैं, ये तो ख्वाब ऐसे ही आते रहते हैं, ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं है। तो वो आदमी जो बादशाह को शराब पिलाता था, उसे याद आ गया कि एक आदमी है जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है, और उसने कहा कि मैं इसकी ताबीर आपको बताऊंगा। अब वो डायरेक्ट जेल में आया और जेल में आते ही डायरेक्ट हजरत यूसुफ से कहा कि ए यूसुफ, ए सिद्दीक, ए सच्चे यूसुफ, एक ख्वाब की ताबीर बताओ। ये नहीं कहा कि ये ख्वाब बादशाह ने देखा है, उसने डायरेक्ट कहा कि मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। ख्वाब ये है कि 7 मोटी मोटी गाय को 7 दुबली दुबली गाय खा रही है, और 7 हरी बालियां हैं, 7 सूखी बालियां। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? हजरत यूसुफ जो कई साल से जेल में हैं, चाहते तो कंडीशन रख देते कि भाई तुम तो एक नंबर के एहसान फरामोश आदमी हो, नमक हराम आदमी हो। मैंने तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तुमको बताई, तुमसे कहा कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, तुमने तो मेरी कोई मदद नहीं की और आज आए हो मेरे पास ख्वाब की ताबीर पूछने। मगर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, कैरेक्टर उनका बहुत आला था। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई
कहा कि 7 साल आप लोग जमीन में खेती करेंगे, अनाज को बोएंगे और उसके बाद अपने खाने भर का जो अनाज है उसको खा करके बाकी अनाज को स्टोर करेंगे, क्योंकि अगले 7 साल जबरदस्त कहर पड़ेगा और जो आपने अनाज स्टोर करके रखा होगा वही अनाज आपके काम आएगा। और फिर 1 साल जोरदार बारिश होगी जिसमें लोग खूब फलों का रस निचोड़ेंगे। अब जब वो बादशाह का जो खादिम था उसने आकर के बादशाह को बताया कि ये ख्वाब की ताबीर है, तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कौन है भाई, उसको लाओ हमारे सामने। इसने इतनी बेहतरीन हमारे ख्वाब की ताबीर बताई है, उसने हमारे आने वाले फ्यूचर की एक प्लानिंग दे दी, उसने हमको एक बहुत बड़े खतरे से हमें बचा लिया, लाया जाए उसको। अब हजरत यूसुफ की रिहाई का ऑर्डर आ गया कि चलो भाई बादशाह ने आपको बुलाया। अब हजरत यूसुफ अगर चाहते तो रिहाई का ऑर्डर मिल रहा था, आसानी से निकल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, जाइए पहले ये पता करवाइए कि मुझे किस जुर्म में की सजा दी जा रही है, मैं क्यों यहां जेल में सड़ रहा हूं कई सालों से। तो बादशाह के सामने जब ये केस आया तो बादशाह ने उन औरतों को बुलवाया। अजीज़ मिस्र की जो सहेलियां थी, जो औरतें थी, उनको भी बुलवाया। अजीज़ मिस्र की बीवी की जो सहेलियां थी और अजीज़ मिस्र की बीवी को भी बुलवाया, सबको बुलवाया और कहा कि बताओ क्या मामला है, यूसुफ के बारे में तुम क्या कहती हो, यूसुफ इतने दिन तक जेल में थे, क्यों थे। तो उन सब ने इस बात का इकरार किया कि यूसुफ बिल्कुल पाक दामन है, बिल्कुल बरी है, यूसुफ की कोई गलती नहीं। अब उस मौके पर जुलेखा ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने, जब देखा कि अब सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो उसने भी हकीकत का इकरार कर लिया और कहा कि अल आन हस हसल हक, अब हक बिल्कुल वाज़ेह हो गया, अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई और मैंने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की थी, गलती मेरी थी। अब उसके बाद हज़रत यूसुफ ने कहा कि अजीज़ मिस्र ये जान ले, लम अखुन बिल गईब, कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है और मैंने कोई खयानत नहीं की है। अब यहां से 13वां पारा स्टार्ट हो रहा है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। और ऐ बादशाह सलामत, अगर इस औरत ने मुझे बहलाने की कोशिश की, मुझे गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की और मैं बच गया, तो मैं इसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं समझता हूं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का जो नफ्स होता है, इंसान का नफ्स तो इंसान को गुनाहों पर उभारता रहता है, इंसान का नफ्स तो नफ्स अम्मारा होता है, इंसान का नफ्स तो उसको गलत काम के ऊपर उभारता रहता है। इल्ला मा रहीम रब्बी, सिवाय उसके जिसके ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम कर दे, जिसके ऊपर अल्लाह का रहम हो जाए वही बच सकता है, वरना इंसान का नफ्स तो इंसान को बहकाता है। यहां यह बात नोट कर लीजिए कि कुरान करीम में नफ्स की 3 किस्में बताई गई। नफ्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके के नफ्स होते हैं। एक तो यहां जिक्र किया गया नफ्स अम्मारा, इंसान का नफ्स इंसान को गलत काम के ऊपर उभारता है, और एक होता है नफ्स लव्वामा, जिसका जिक्र अल्लाह ने 29वें पारे में किया। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूं नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा किसको कहते हैं? नफ्स लव्वामा का मतलब यह है कि इंसान जब गलत काम करे तो उसका नफ्स उसको मलामत करे, उसका नफ्स उसको टोके कि तू गलत कर रहा है। तो इंसान के नफ्स की ये दूसरी किस्म है। और ये नफ्स क्या होता है? नफ्स हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है। हम जो ख्वाहिशात करते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती है, वो हमारे नफ्स से पैदा होती है। तो अब नफ्स अम्मारा ये सबसे 3rd क्लास है, जो इंसान को बुराई पर उभारता है। फिर 2nd लेवल पर क्या है? नफ्स लव्वामा, ये इंसान को गलत काम पर टोकता है। और नफ्स की तीसरी किस्म है नफ्स मुतमइन्ना, जिसका कुरान में सूरह फज्र के अंदर 30वें पारे में जिक्र है। नफ्स मुतमइन्ना जो होता है वो इंसान को गलत काम से रोकता भी है और इंसान को नेकी के काम पर उभारता है और इंसान को सही ट्रैक पे लेके जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नफ्स अम्मारा का जिक्र किया। अब जब हजरत यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई तो बादशाह ने कहा लेके आओ यूसुफ को ले आओ, अस्तखलिस हो ले नफ्सी, मैं अपना खास आदमी यूसुफ को बनाऊंगा। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और बादशाह ने हजरत यूसुफ से बात किया, काल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, कहा कि ए यूसुफ, आज के बाद आप मेरे खास आदमी हैं, आप मेरे पास मकाम और मर्तबे वाले हैं, मेरे करीब रहने वाले हैं। इससे एक नुक्ता यह साबित हुआ कि किसी कंपनी में जॉब के लिए सिर्फ रिज्यूम काफ़ी नहीं है,
सिर्फ बायोडाटा काफ़ी नहीं है, इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी तक बादशाह ने हज़रत यूसुफ का रिज्यूम देखा था, हज़रत यूसुफ का टैलेंट देखा था, उनकी बेगुनाही का सबूत देखा था, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातचीत किया, उनका इंटरव्यू लिया, तो और ज़्यादा उनकी कदर कीमत उसके दिल में आ गई और कहा कि आज से तुम हमारी नज़र में बहुत ऊंचे मकाम के हो, तुम हमारे करीब रहोगे। हज़रत यूसुफ ने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, बादशाह सलामत, मेरी एक राय है कि आप मुझे वज़ीर खुराक बना दीजिए, फूड मिनिस्टर बना दीजिए। 7 साल कहत साली आने वाली है, उसकी प्लानिंग करना है, और मैं जानकार आदमी हूँ, हफीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं अलीम हूँ, जानकार भी हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करूँगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे ज़मीन के ख़जानों का मालिक बना दीजिए, मुझे ज़मीन की जो पैदावार होती है, जो खुराक ज़मीन से पैदा होगी, उसका आप मुझे मिनिस्टर बना दीजिए। इसमें एक नुक्ता ये है कि ओहदा मांगना तो सही नहीं है, अल्लाह के नबी ने ओहदा मांगने से मना किया है, लेकिन जब हालात ऐसे हों कि कोई ओहदा ऐसा है, कोई जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर आपने वो जिम्मेदारी नहीं ली तो इस बात का खतरा है कि दूसरा कोई नालायक उस जिम्मेदारी पर बैठ जाएगा और आवाम का नुकसान होगा, तो ऐसे मौके पर कहा जा सकता है कि इस जिम्मेदारी को मैं उठा सकता हूँ और ओहदा मांगा जा सकता है। और दूसरा सबक ये मिला कि अपनी ऐसी खूबी, जिस खूबी का इजहार करना ज़रूरी हो, ऐसी खूबी को जाहिर किया जा सकता है। अपनी तारीफ करना तो सही नहीं है, लेकिन मौका, जब ऐसा मौका आ जाए कि अगर हमने अपने उस टैलेंट और अपनी उस खूबी का जिक्र नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे मौके पर अपनी खूबी को बयान किया जा सकता है। और तीसरा सबक ये मिला कि एक लीडर के अंदर 2 क्वालिटी यहाँ बताई गई कि जो लीडर होगा उसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। एक वो हफीज़ हो, हफीज़ का मतलब हिफाजत करने वाला हो, बेईमान ना हो, और अलीम हो, नॉलेजेबल हो। और 2 क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने सूरह क़सस में बयान की। हज़रत मूसा के वाक़े में मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि जिसको तुम मुलाजिम रखो उसके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वो कवि होना चाहिए, एक अमीन होना चाहिए। कवि का मतलब ताकतवर और अमीन का मतलब अमानतदार। तो एक बेहतरीन लीडर के अंदर 4 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो वो हिफाजत करने वाला होता है, हफीज़, दूसरे अलीम होता है, तीसरे ताकतवर होता है। ताकतवर का मतलब कि जो जिम्मेदारी उसको दी जाए उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक हो। और चौथी चीज़ ये है कि वो अमीन हो, अमानतदार हो, वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाता हो। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़जाना बन गए। अजीज़ मिस्र की जो पोस्ट थी उस पोस्ट पर पहुंच गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब वो कहत साली पड़ी, सूखा पड़ा। अब जब ये सूखा पड़ा तो हर तरफ पड़ा। अब जो गांव था हज़रत यूसुफ का, कनान, उस गांव में भी सूखा पड़ा और हर तरफ लोग परेशान थे अनाज के दाने दाने को। लेकिन मिस्र के अंदर अनाज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के फूड मिनिस्टर थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दूर दूर से लोग आते थे वहाँ और कीमत दे करके अनाज लेके जाते थे। तो हज़रत यूसुफ के भाइयों को भी पता चला कि वहाँ अनाज मिल रहा है, वो सब कीमत लेकर के पहुँचे। हज़रत यूसुफ तो पहचान गए, उन लोगों ने नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ ने पूछा कि आप लोग कितने भाई हैं? बोले हम लोग 11 भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम काट दिया, कहा कि 11 भाई हैं। तो बोले 10 ही क्यों आए हो, 11वें क्यों नहीं आए? कहा कि उनको हमारे बाप ने आने नहीं दिया। तो हज़रत यूसुफ ने उनको अनाज दिया और कहा अगली बार जब आना तो अपने उस भाई को लेके आना, वरना मैं अनाज नहीं दूंगा। तुम आना तो उस भाई को लेके आना, वरना अनाज मैं नहीं दूंगा। और जब वो जाने लगे तो वो जो कीमत लेकर के आए थे अनाज की, वो कीमत भी हज़रत यूसुफ ने उनके झोले में, उनके थैले में रखवा दी। अब ये लोग जब पहुँचे वापस अपने गांव, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम लोग अनाज लेकर के आए हैं और अगली बार हमको अनाज नहीं मिलेगा जब तक हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर के नहीं जाएंगे। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि हज़रत यूसुफ और हज़रत बिन्यामीन ये दोनों सगे भाई थे। बाकी 10 भाई अलग माँ से थे और ये 2 भाई अलग माँ से थे। हज़रत यूसुफ के सगे भाई थे बिन्यामीन। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया तो उसके बाद हज़रत याकूब बिन्यामीन को भी कहीं लोगों के साथ जाने नहीं देते थे। तो इन लोगों ने कहा कि अब्बा जान, उसे नहीं भेजेंगे तो अगली बार अनाज नहीं मिलेगा। उसके बाद जब अनाज का थैला खोला तो देखा जो कीमत थी वो कीमत भी वापस मिल गई है। कहा अब्बा जान अब और क्या चाहिए, अब अगली बार आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें। हज़रत याकूब ने कहा क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूँ, जैसे यूसुफ के मामले में भरोसा किया था? मैं नहीं भेजूंगा।
जब तक तुम अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह की कसम खा करके ये वादा नहीं करोगे कि तुम उसे लेकर के आओ, तब तक मैं तुम्हारे साथ बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा। चुनांचे सारे भाइयों ने अल्लाह का नाम लेकर के वादा किया, कसम खाई कि हम बिन्यामीन को लेकर के आएंगे। उसके बाद जब ये लोग जाने लगे तो हज़रत याकूब ने कहा कि ऐ मेरे बच्चों, तुम लोग एक दरवाजे से मत दाखिल होना, या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बच्चों एक दरवाजे से दाखिल मत होना, अलग अलग दरवाजे से शहर में दाखिल होना, कहीं नजर न लग जाए। 11 जवान बेटे किसी के हों और एक साथ जा रहे हों, खूबसूरत हों, तो नजर लग सकती है। यहां ये बात नोट कर लीजिए कि नजर का लगना बरहक है, नजर लगती है, और नजर लगने से बचने की तरकीब भी शरीयत में बताई गई कि जहां तक हो सके बहुत शो ऑफ ना किया जाए, अपनी नेमतों को, अपनी खूबसूरती को, अपनी दौलत को बहुत शो ऑफ ना किया जाए। और नजर बद से बचने के लिए दुआ भी सिखाई अल्लाह के नबी ने। बच्चों को नजर लगती है, अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। ये दुआ बच्चों को पढ़ करके दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह वो नजर बद से महफूज रहेंगे। तो हजरत याकूब ने कहा कि एक दरवाजे से मत जाओ, अलग अलग दरवाजे से जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ताकि नजर न लगे, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि मेरे बच्चों ये एक तदबीर है जो मैं अपना रहा हूं, लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से तुमको नहीं बचा सकता। ये नुक्ता याद रखिए, पॉइंट याद रखिए कि तदबीर तकदीर से नहीं बचा सकती। तदबीर करना हमारा काम है, मगर होगा वही जो तकदीर में लिखा है। और हजरत याकूब ने तवक्कुल का मतलब भी बताया, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा का मतलब भी बताया कि अल्लाह के ऊपर भरोसा का यह मतलब नहीं है कि आदमी असबाब इख्तियार ना करे। बीमार हम हो गए, अब हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है, हम डॉक्टर क्या नहीं जाएंगे, जाएंगे। तवक्कुल का मतलब यह है कि असबाब को इख्तियार किया जाए, मगर असल भरोसा मुसब्बिब के ऊपर, अल्लाह के ऊपर रखा जाए। चुनांचे ये सारे बेटे जब पहुंचे वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो हजरत यूसुफ ने बिन्यामीन से अकेले में कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं यूसुफ हूं। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा जब बरसों के बाद ये दोनों भाई मिले होंगे। कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं और आज से तुम्हें उदास होने की और गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हें इनके साथ नहीं भेजूंगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई को रोकना है, उन बाकी 10 भाइयों के साथ वापस नहीं भेजना है। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक हीला निकाला, एक चाल चली उन्होंने। देखिए, चाल चलना शरीयत में किसी जायज़ काम के लिए अगर आप कोई चाल चलते हैं, कोई तदबीर अपनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं जायज़ काम के लिए तो जायज़ है। हाँ, किसी हलाल को हराम करने के लिए अगर आप कोई चाल चलते हैं, कोई हीला करते हैं, या किसी वाजिब चीज़ से बचने के लिए अगर आप हीला करते हैं तो वो जायज़ है। यहाँ चूंकि एक जायज़ मसला था, अपने भाई को रोकना था, तो हज़रत यूसुफ ने क्या हीला अपनाया, उन्होंने जो अनाज को नापने का जो बर्तन था, सोने का जो प्याला था, वो उन्होंने बिन्यामीन के झोले में रखवा दिया। और जब ये काफिला जाने लगा तो हज़रत यूसुफ की तरफ से आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, अरे तुम लोग चोरी करके जा रहे हो? तो इन लोगों ने कहा नहीं, हमने तो कोई चोरी नहीं की। कहा नहीं, बादशाह का सोने का प्याला चोरी हुआ है और हमें शक है कि तुम लोगों ने लिया है। कहा अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग चोर नहीं हैं, आप तलाशी दे दो। अब जब तलाशी ली जाने लगी तो हज़रत यूसुफ ने सबसे लास्ट में बिन्यामीन का थैला खुलवाया। बाकी सारे भाइयों का थैला जब खुल गया, आखिर में बिन्यामीन का थैला खोला गया तो उसमें वो प्याला निकला। अब जब बिन्यामीन के थैले से वो प्याला निकला तो उन भाइयों ने कहा, अच्छा तो इसने चोरी की है, अरे ये तो चोर है, इसका एक भाई यूसुफ था वो भी चोर था। अल्लाह, इतने साल बीत गए, यूसुफ की नफरत और यूसुफ के खिलाफ जो हसद है वो दिल से नहीं गया। कहने लगे अच्छा ये इसने चोरी की है, फ़क़त सरक़ा अख़ुन लहू मिन क़ब्ल, इसका एक भाई था वो भी चोर था। हज़रत यूसुफ के दिल पर चोट लगी, तकलीफ हुई, मगर शरीफ लोग हर बात ज़ुबान पे कह नहीं देते। जो अच्छे लोग होते हैं, जो आली ज़र्फ़ लोग होते हैं, वो हर बात ज़ुबान से कह नहीं देते। हज़रत यूसुफ ने दिल में इस बात को रखा, दिल में कहा अंतुम शर्रुम मकाना, तुम लोग बुरे हो, मुझे चोर कह रहे हो, तुम लोग बुरे हो। अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम हरकतें कर चुके हो और कर रहे हो। उसके बाद हज़रत यूसुफ पहले ही उन लोगों से इकरार करवा चुके थे कि अगर जिसके सामान में चोरी का सामान मिला उसको हम गिरफ्तार करके अपने पास रख लेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको हम रख लेंगे अपने पास। तो उन लोगों ने कहा अरे अजीज़ मिस्र, इसको छोड़ दीजिए, हमने अपने बाप से वादा लिया है, आप किसी और को ले लीजिए लेकिन इनको छोड़ दीजिए।
हज़रत यूसुफ ने कहा नहीं, ये तो नहीं कर सकता, जिसने सामान चुराया है, जिसके थैले में सामान निकला है, हम उसी को गिरफ्तार करें। चुनांचे हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन को रोक दिया। अब जब वो भाई वहां से सब निकले 10 भाई, तो उनमें से जो बड़ा भाई था उसने कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक बिन्यामीन को लेकर नहीं जाऊंगा। जाओ हमारे वालिद से कह दो कि उनके बेटे ने चोरी की है और ये सारा मामला आया है, मैंने अल्लाह का नाम लेकर के बाप से वादा किया था, मैं यहां से नहीं जा सकता। अब बाकी 9 भाई पहुंचे अपने बाप के पास और जाकर के कहा कि अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की। ये नहीं कहा हमारे भाई ने चोरी की, कहा इन नबनक सरक, आपके बेटे ने चोरी की है और हमें पता है कि आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। काफिला आया है, काफिले वालों से पूछ लीजिए, जो लोग हमारे साथ गए थे उनसे पूछ लीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही जो यूसुफ के गायब होने पर कही, फसब्रुन जमील, मैं सब्र जमील करता हूं। अच्छा, सब्र के साथ जमील का लफ्ज जो लगा, जमील के माने होते हैं खूबसूरत, तो सब्र जमील क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सब्र जमील का मतलब होता है वो सब्र जिसमें शिकवा न किया जाए किसी से। किसी इंसान के सामने अगर आपने शिकवा कर दिया तो फिर सब्र नहीं किया आपने। सब्र जमील का मतलब है कि अल्लाह की बारगाह में तो शिकवा किया जाए, किसी इंसान के पास शिकवा न किया जाए। हजरत याकूब ने कहा फसब्रुन जमील असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीया, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे तीनों बच्चों को ले आएगा। बड़ा बेटा भी नहीं आया है, बिन्यामीन भी नहीं आए, यूसुफ भी लापता हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह तीनों को ले आएगा। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पलटे और पलट करके रोने लगे। शरीफ इंसान अपनी कमज़ोरी के आंसू किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता है। एक शरीफ इंसान, एक बाइज्जत इंसान अपने आंसुओं को किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता है। याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, आंखें जा चुकी हैं यूसुफ के लिए रोते रोते, मगर पलट करके रो रहे हैं, बच्चों के सामने नहीं रो रहे हैं। या असफा अला यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, यूसुफ के जाने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न वहुवा कज़ीम, और उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, गम को दबाने की वजह से, गम को छिपाने की वजह से। बच्चों ने कहा कि आप अपनी जान को हलाक कर देंगे यूसुफ के चक्कर में। यूसुफ को आज तक आप याद करते हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना शिकवा तो अल्लाह की बारगाह में करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने तो शिकवा नहीं कर रहा हूँ, तुमसे कोई शिकवा नहीं है, शिकवा तो अल्लाह की बारगाह में है। अय अल्लाह मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मेरी आंखों के सामने ले आ। बुढ़ापे में रो रहे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। इससे एक बात ये भी पता लगी कि रोना इस्लाम में गम की वजह से रोना ये मना नहीं है। रो सकते हैं, कोई गम है, कोई ट्रेजेडी है, कोई हादसा हो गया, रो सकते हैं, रोना मना नहीं है। मना क्या है? नौहा करना, मना है मातम करना, मना है कपड़े चाक करना, मना है सीना पीटना। बच्चे का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कोई गलत बात नहीं। हमारे नबी रोए, हमारे नबी का अपना बच्चा इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की गोद में दम तोड़ रहा है, अल्लाह के नबी रो रहे, और रोते हुए क्या कहा आपने? इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो सब्र का ये मतलब नहीं है कि आदमी रो नहीं सकता है। उसके बाद हज़रत याकूब ने अपने बच्चों से कहा या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, ऐ मेरे बच्चों जाओ और यूसुफ को भी तलाश करो और यूसुफ के भाई को भी तलाश करो, यूसुफ को तलाश करो। क्योंकि हजरत याकूब को पता है मेरे यूसुफ ने बचपन में वो ख्वाब देखा था, 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, चांद सजदा कर रहा है, सूरज सजदा कर रहा है, अभी सितारों ने सजदा किया नहीं और मेरा बच्चा मर जाए, मेरा बच्चा गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यूसुफ जिंदा है, कि जाओ यूसुफ को तलाश करो। वला तयसू मिर रौहिल्लाह, और है मेरे बच्चों अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से तो वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं। मायूसी इंसान को लेजी बनाती है। इंसान हमेशा उम्मीद का दामन ना छोड़े। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसान को मेहनत करने पर और कोशिश करने पर आमादा करती है, और मायूसी इंसान को सुस्त बना देती है। हजरत याकूब ने कहा मेरे बच्चे जाओ तलाश करो, यूसुफ को लेके आओ। अब ये सब भाई फिर पहुंचे अजीज मिस्र के पास, हजरत यूसुफ के पास।
और हजरत यूसुफ के पास जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, अय्युहल अजीज, ए अजीज, मस्सना व अहलना दुर्रु, हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, भूख प्यास की तकलीफ का आलम है, वजिना बेबिज़ातिन मुज़जातिन, हम ये थोड़ा सा माल, थोड़ी सी कीमत लेकर के आए, फ़अौफ़ि लनल कैल, ऐ अजीज़ मिस्र, हम पर करम कर दीजिए, हमको पूरा पूरा अनाज तौल करके दे दीजिए, व तसद्दक़ अलैना, और थोड़ा सा सदका खैरात के तौर पर भी हमें दे दीजिए, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह ताला सदका खैरात करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। अब हजरत यूसुफ से बर्दाश्त नहीं, भाई आज उनके सामने खैरात मांग रहे हैं। कहा कि कुछ याद है तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया था? कुछ याद है यूसुफ और यूसुफ के भाई के साथ क्या किया था तुमने? अब इन लोगों ने गौर किया कि ये यूसुफ लग रहे हैं। कहा कि अइन्नका लअंत यूसुफ, आप यूसुफ तो नहीं है? हजरत यूसुफ ने कहा कि हाँ, अना यूसुफ व हाज़ा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, जो तक़वा इख्तियार करेगा और जो सब्र करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों का अज्र कभी ज़ाया नहीं करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़ये का खुलासा इसी एक आयत में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, तक़वा है, सब्र है। ज़ुलेखा के दामन से, ज़ुलेखा के गुनाह से अपने आप को बचाया, ये तक़वा था। जेल में चले गए, ये सब्र था। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, ये सब्र था। बाप से दूर हो गए, ये सब्र था। गुनाह से अपने आप को बचाया, ये तक़वा था। हजरत यूसुफ ने कहा जो सब्र करेगा और जो तक़वा अपनाएगा तो अल्लाह ताला उसका अज्र कभी ज़ाया नहीं करता। अब भाइयों ने इकरार किया, भाइयों ने इकरार किया कि हाँ यूसुफ, हमसे गलती तो हो गई, हम मानते हैं हमने गलत किया आपके साथ। अब भाइयों ने जब अपनी गलती मान ली तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहते सज़ा दे देते, चाहते बुरा भला कह देते, पावर में है, अख्तियार में है, आज मिस्र की एक बड़े ओहदे पर है, अज़ीज़ मिस्र की कुर्सी पर है, मगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, का जाओ आज के बाद यूसुफ कभी तुम्हारी गलती का नाम भी नहीं लेगा, कभी तुम्हें आर नहीं दिलाएगा, कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा, जाओ अल्लाह तुमको माफ़ करे। उसके बाद अपने भाइयों से कहा ये मेरा कुर्ता है, जाओ ये कुर्ता मेरे बाप के पास लेके जाओ, और इस कुर्ते को जैसे ही मेरे बाप के ऊपर डालोगे, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तरफ से ये मोजज़ा होगा कि मेरे बाप की आंखों की रोशनी आ जाएगी। और इधर जब ये कुर्ता लेकर के ये लोग निकले हैं मिस्र से, उधर कनान में, वहां से कई 100 किलोमीटर दूर, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ, अगर तुम लोग मेरे बारे में ये ना कहोगे मैं सठिया गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, तो पता नहीं क्यों मुझे यूसुफ की महक आ रही। लोगों ने कहा आपका दिमाग खराब हो गया, यूसुफ यहां कहां मिले। लेकिन जब ये काफिला पहुंचा और हजरत यूसुफ का कुर्ता जब हजरत याकूब के ऊपर डाला गया और उनकी आंखें लौट आई, उनकी बीनाई लौट आई, तो कहा मैंने कहा नहीं था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और एक ये कमाल देखिए कि ये पहली बार जब हजरत यूसुफ का कुर्ता लेके आए थे तब हजरत याकूब को गम दिया था, बेटे की जुदाई का गम दिया था, और आज फिर वही कुर्ता लेकर के आए हैं, मगर आज यूसुफ के मिलने की खबर लेके आए। चुनांचे फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और सारे बच्चे फिर पहुंचे मिस्र में। हजरत यूसुफ ने कहा था सबको लेकर के आना। अब जब सब लोग ये पहुंच गए हजरत यूसुफ के दरबार में, तो फिर 11 भाइयों ने और फिर उनके बाप ने और उनकी माँ ने उनके आगे सजदा किया। उनकी शरीयत में सजदे ताज़ीमी, किसी की रिस्पेक्ट में सजदा करना, किसी के एहतराम में सजदा करना जायज़ था। हमारी शरीयत में सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। सजदा इबादत की नीयत से भी और सजदा एहतराम की नीयत से भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है, उनकी शरीयत में जायज़ था। और जब ये सारे सजदे में गिरे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती हाज़िही, या अबती हाज़ा तावील रुया, ऐ मेरे अब्बा जान, ये वही ख्वाब की ताबीर है जो बचपन में मैंने ये देखा था, जो ख्वाब मैंने बचपन में देखा था, आज उस ख्वाब को अल्लाह ताला ने पूरा कर दिखाया। और अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया, मुझे जेल से निकाला और आप सबको देहात से ला करके यहाँ मेरे पास जमा कर दिया। बादा अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी, लेकिन आज अल्लाह ने हम सबको मिला दिया। ये किरदार देखिए हजरत यूसुफ का। ये नहीं कहा कि शैतान ने मेरे भाइयों को बहका दिया था,
सारा इल्ज़ाम भाइयों पर नहीं डाला, कहा कुछ गलती मेरी भी थी, शैतान ने हमारे और भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी। ये होता है कैरेक्टर। जो आला कैरेक्टर का इंसान होता है वो अपनी गलती ना भी हो तब भी सामने वाले को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कुछ अपनी गलती मान लेता है। और जो घटिया कैरेक्टर का इंसान होता है ना, वो अपनी गलती होने के बावजूद भी कभी अपनी गलती नहीं मानता है। हजरत यूसुफ ने कहा शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी। अब उसके बाद हजरत यूसुफ अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। अय अल्लाह तूने मुझे बादशाहत अता फरमाई, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। फातिर समावाति वल अर्ज़ी, ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा मददगार है और आखिरत में भी मेरा मददगार है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे मुसलमान बना करके दुनिया से उठाना और नेक लोगों में मुझे शामिल करना। इतने बड़े खुशी का दिन है और हज़रत यूसुफ अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। पता लगा कि गम के मौके पर और परेशानी के मौके पर तो अल्लाह को सब याद करते हैं, खुशी के मौके पर अल्लाह को याद करना ये कमाल है। हज़रत यूसुफ ने उस मौके पर भी अल्लाह को याद किया। तो ये पूरा वाक़या है जो मैंने शॉर्ट में हज़रत यूसुफ का आपके सामने बयान किया। उसके बाद सूरह यूसुफ के लास्ट में अल्लाह ताला ने एक बात ये बयान की कि नबी ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पर चलना है और उसी रास्ते की दावत देना है। भाई आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हम तबलीग करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। भाई किस चीज़ की तरफ बुलाते हो? कोई अपने बुजुर्गों की तरफ बुला रहा है, कोई किसी खास किताब की तरफ बुला रहा है, कोई अपने खास मसलक की तरफ बुला रहा है। बुलाना किसकी तरफ है? दावत किसकी तरफ देना है? व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए जो रास्ता मैं लेकर के आया हूँ यही मेरा रास्ता है। कुल हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। आना, मैं भी बुलाता हूँ। व मन इत्तबानी, और जो मेरी इत्तिबा करते हैं वो भी बुलाते हैं। अला बसीरतिन, बसीरत के साथ। तो एक सबक तो ये मिला कि दावत दी जाए तो अल्लाह की तरफ दी जाए, अल्लाह के दीन की तरफ दी जाए। और दूसरा सबक ये मिला कि दावत का जो आदमी काम कर रहा हो, तबलीग का जो काम कर रहा हो, उसके अंदर बसीरत हो, इल्म हो। जाहिल आदमी तबलीग करेगा तो क्या तबलीग करेगा? जाहिल आदमी अगर तबलीग करेगा तो क्या तबलीग करेगा? भाई उसके अंदर इल्म होना चाहिए, बसीरत होना चाहिए। कम से कम वो जिस चीज की दावत दे रहा है वो चीज उसके अंदर पाई जानी चाहिए। उसके बाद सूरह रात शुरू होती है। सूरह रात के अंदर अल्लाह ताला ने कौमों के उरूज व ज़वाल की एक दास्तान को एक आयत में बयान कर दिया। दुनिया में कौमों के ऊपर उरूज क्यों आता है और ज़वाल क्यों आता है? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हरकतों को न बदल ले। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूआ, और अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर ले, किसी कौम को तबाह करना चाहे, फला मरद्द लहू व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, तो उस कौम को फिर कोई बचा नहीं सकता है। हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें तो अल्लाह हमको दंगा फसाद, लूट मार, कत्ल, खून खराबा, इन सब मुसीबतों में नहीं डालेगा। मगर जब हम शराबी हो जाएं, जब हम मुशरिक हो जाएं, जब हम ज़िनाकार हो जाएं, जब हम सूद और ब्याज का धंधा करने लगें, दुनिया भर की बुराइयां जब हमारे अंदर आ जाएं, तब तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो ये बात अल्लाह ने यहाँ बयान कर दी कि मुसीबतें तभी आती हैं जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हरकतों और अपने अमाल को न बदले। उसके बाद बताया गया कि गैरुल्लाह को पुकारने वालों की एक बड़ी प्यारी मिसाल दी। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि, जो लोग अल्लाह को छोड़कर के दूसरों को पुकारते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी को पानी पीना हो और पानी दूर हो और वैसे हाथ फैला करके पानी को अपनी तरफ बुला रहा हो। वमा हुआ बिबालिग़िही, पानी की तरफ हाथ फैलाने से पानी तेरे मुंह में आने वाला नहीं है। तो जैसे पानी अगर हमारे सामने है और हम पानी को देख करके दूर से हाथ फैला दें, पानी हमारे मुंह में नहीं आ सकता। ऐसे ही अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह को पुकारने वाले की कभी पुकार सुनी नहीं जा सकती और उसकी मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, इन काफिरों की जो दुआएं हैं, इनका जो पुकारना है, सब वेस्ट जा रहा है, सब बेकार जा रहा है। उसके बाद बताया गया
कि ईमान वालों के जो दिल होते हैं वो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से ईमान वालों के दिलों को इत्मीनान मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के दिल को बॉलीवुड के गानों से सुकून मिल रहा है, कोई बेचारा म्यूजिक सुन करके सुकून पा रहा है, कोई नाच गाने देख करके सुकून पा रहा है, तो इसमें मसला सुकून का नहीं है, मसला तुम्हारे दिल का है। दिल में ईमान होता तो ईमान वालों के दिल तो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते। जिस दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून ना मिले, इसका मतलब कि उस दिल में ईमान की रमक बहुत कम है, ईमान की रमक खत्म है। दिल के अंदर ईमान के मौजूद होने की निशानी यह है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि काफिरों को हमने पैसा दिया है, जमीन जायदाद दी है, दुनिया में खुशहाली दी है, तो कोई ये ना समझे कि हमारे काफिर और मुशरिक बंदे ऐशो आराम से रह रहे हैं और हमारे मुवहिद और मोमिन बंदे परेशानी से रह रहे हैं, तो जिनको हमने दौलत दी है उनसे हम राजी हैं और जिनको हमने परेशानी में रखा है उनसे हम नाराज। ऐसा नहीं है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह रोजी जिसको चाहता है कुशादा करता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है। रोजी का मसला अलग है, रोजी की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में ली है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने नाफरमान बंदों को रोजी ज्यादा देता है, कभी कभी अपने नेक बंदों के ऊपर रोजी तंग कर देता है। तो रोजी जिसको चाहता है अल्लाह कुशादा कर देता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है। रोजी की बुनियाद पर यह समझना कि हम अल्लाह के महबूब बन गए, यह मुनासिब नहीं है। वह फरहू बिल हयातिद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी पर इतराते हो। वमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में बस थोड़े दिन तक फायदा उठाने की चीज है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद सूरह इब्राहिम शुरू होती है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये चाहते हो कि दौलत हमेशा तुम्हारे पास रहे, अगर ये चाहते हो कि अच्छा मकान हमेशा तुम्हारे पास रहे, अगर ये चाहते हो कि औलाद हमेशा फर्माबरदार रहे, अगर ये चाहते हो कि दुनिया में कोई नेमत मिली है वो नेमत हमेशा तुम्हारे पास है, तो नेमतों को अपने पास रोकने का नुस्खा क्या है? अगर अल्लाह ने हमको कोई नेमत दी है और हम ये चाहते हैं कि वो नेमत परमानेंट हमारे पास रहे, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, नेमतों को कैसे रोका जाए? अल्लाह ने फरमाया वइस्ताज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम्हारे रब ने यह ऐलान कर दिया है अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह और नेमतें तुमको अता फरमाएगा। तुमको जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, अगर उस नेमत पर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, तुम अल्लाह को राजी करोगे, तुम उस नेमत का सही इस्तेमाल करोगे, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह और तुमको नवाजेगा और दौलत देगा और शोहरत देगा और इज्जत देगा और बाल बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती देगा। वलइन कफरतुम, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है, मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। इसका इस आयत की बुनियाद पर सलफ कहते हैं क़य्यदुन निअम बिशुक्र, शुक्र के जरिए नेमतों को कैद कर लो। अगर चाहते हो कि नेमतें परमानेंट हमारे पास रहें तो नेमतों पर शुक्र किया करो। और शुक्र के बारे में समझ लीजिए, शुक्र का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जुबान से हम कह दिए अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र 3 तरीके से होता है। एक होता है दिल के अंदर अल्लाह की अजमत का एहसास हो, दिल के अंदर अल्लाह की अजमत का एहसास हो कि अल्लाह ने इनाम किया तब हमको ये नेमत मिली है, ये दिल का शुक्र है। और जुबान का शुक्र यह है कि जुबान से अल्लाह की तारीफ की जाए और उस नेमत को सही जगह यूज किया जाए, यह शुक्र की तीसरी किस्म है। मिसाल के तौर पर दौलत अगर मिली है तो दौलत पर अल्लाह का शुक्र यह है कि दौलत का सही इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो खूबसूरती का सही इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने इल्म दीन दिया है, इल्म दीन का सही इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने समाज में स्टेटस दिया है, स्टेटस का सही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ नकल की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने मासूम बच्चे इस्माइल को मक्का छोड़ के जा रहे हैं। कौन सा मक्का? 4000 साल पहले का मक्का, जब वहाँ ना कोई आदम था ना आदमजाद था, न कोई इंसान था, न कोई परिंदा था, न कोई आबादी थी, न कोई खेती बाड़ी थी।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते हैं, अल्लाह ने उनकी दुआ को नकल किया। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ हमारे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में, इस मक्का में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को तौफीक देना कि वो यहाँ पर नमाज कायम करे, तेरी तौहीद कायम करे, तेरी इबादत करे, नमाज कायम करे। वजअल अफ़ईदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह तू दुनिया वालों के दिलों को फेर देना इनकी तरफ। आज यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, मगर तू दुनिया वालों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल देना ताकि लोगों के दिल खिंच करके यहाँ चले आएँ। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अल्लाह तू मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को तू फलों की रोज़ी अता करना। 3 दुआ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पहली दुआ कि मेरी औलाद को तू तौफीक देना या नमाज कायम। दूसरी दुआ, ऐ अल्लाह तू दुनिया वालों के दिलों में इस जगह की मोहब्बत पैदा फरमा देना। आज कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसके दिल में उस जगह की मोहब्बत ना हो, जो खाने काबा का दीदार जिंदगी में एक बार करना ना चाहता हो, जो मक्का जाना ना चाहता हो। और तीसरी दुआ यह कि अल्लाह उनको फलों की रोजी अता फरमा। आज दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं जो मक्का में आपको ना मिले, हालांकि वहां कोई फल नहीं पैदा होता सिवाय खजूर के। मक्का में कोई फल नहीं पैदा होता, मगर दुनिया के सारे फल आपको वहां मिल जाएंगे। ये इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ की बरकत है। और सबक ये मिला कि जब अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करो तो औलाद की दुनिया के साथ साथ औलाद की आखिरत की फिक्र करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के फलों की रोजी का भी सवाल किया, अपनी औलाद के अच्छे फ्यूचर और अच्छे भविष्य की दुआ की, लेकिन अपनी औलाद की आखिरत की भी फिक्र की और कहा कि अल्लाह तो मेरी औलाद को तौफीक देना वो यहाँ पे नमाज कायम करे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी औलाद के बारे में हम दोनों पहलुओं पर नज़र रखें, उनकी दुनिया की भी फिक्र करें, उनकी आखिरत की भी फिक्र करें। तो ये थी 13वें पारे की मुंतखब आयात। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या रोज़े की हालत में नाखून या सर के बाल काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं।